तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 की लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 आपके लिए बेकार है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। श्रुति स्टेशन के एक बेंच पर बैठकर इंतजार कर ही रही थी कि तब तक उसको सामने से एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है आती हुई, जो कि चाय बेच रही थी। वह औरत श्रुति से कहती कि बेटी कुछ परेशान दिख रही है, चाय पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। श्रुति उस औरत की बात को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे एक कप चाय ले लेती है। चाय देकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और श्रुति चाय पीने के बाद थोड़ा आराम महसूस करती है। अभी देखते ही देखते थोड़ी देर में श्रुति की ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और श्रुति अपने टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर जाकर बैठ जाती है। श्रुति के सामने वाली सीट पर एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा बैठा हुआ था और वो तीनों लोग श्रुति को बस एक नजर से देखते ही जा रहे थे। श्रुति उन लोगों को देखकर काफी हैरान हो रही थी। फिर श्रुति अपने मन को वहाँ से हटाकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे और बाहर काफी अंधेरा हो चुका था और बाहर का मौसम ठीक नहीं था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाहर के मौसम को एंजॉय करते करते श्रुति की कब आंख लग गई श्रुति को पता ही नहीं चला। फिर रात को तकरीबन 12 बजे के बाद श्रुति की आंख अचानक से खुल जाती है। फिर वह जो देखती है अपने सामने, वह देख के वह हैरान हो जाती है, क्योंकि श्रुति जब 9:30 बजे सोई थी तब वो सामने वाले लोग उसको देखते ही जा रहे थे और जब अब उसकी आंख 12 बजे के बाद खुलती है तो वह देखती है कि अब भी वो लोग उसे ही देखते जा रहे हैं। यह देखकर श्रुति काफी ज्यादा डर जाती है। श्रुति हिम्मत करके उनसे कुछ सवाल पूछती है कि आप लोग क्यों मुझे इतनी देर से घूरते जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। देखने में मानो ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं, एक जिंदा लाश है। यह सब देखकर श्रुति को बहुत अजीब लग रहा था। श्रुति मन ही मन ये सोच रही थी कि बड़े अजीब लोग हैं, इतनी देर से घूरते ही जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद श्रुति अपने सीट से उठकर अपने डिब्बे के गेट पे जाके खड़ी हो जाती है। श्रुति को खड़े हुए सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे तभी श्रुति के कानों में विचित्र प्रकार की आवाज सुनाई देती है, मानो किसी को कोई आगाह कर रहा हो। वह कह रहा था कि वो आ रहा है, सब लोग भागो यहाँ से, अगर उसने किसी को देख लिया तो वो मार देगा। तो सुनने के बाद श्रुति दौड़ते दौड़ते अपनी सीट की तरफ जाती है और कहती है, आप लोगों ने सुना कोई विचित्र प्रकार की आवाज आ रही है। श्रुति इतना डर गई थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसके सामने वाली सीट पर जो लोग बैठे थे वो वहाँ से गायब हो चुके हैं और जिस डिब्बे में वो बैठी थी वो पूरा डिब्बा अब खाली हो चुका था।